हेलो दोस्तों, मैंने आपको यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन एक दिन पहले दिया था, 2 दिन पहले दिया था और यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन के बारे में ही महत्वपूर्ण सूचना मैंने आपको बताया था। मुझे आज ये बात करना था कि यूनिवर्सिटी का जो डिसीजन आया हुआ है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बीकॉम थर्ड ईयर वालों के बच्चों की, बीकॉम पार्ट 3 वाले बच्चों की बात किया था। मैंने आपसे 2 बातें कहा था। पहली बात बताता हूँ, मैंने आपका कहा था कि आपका जो सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस है ये कटेगा, ज़रूर कटेगा। बताया था कि नहीं मैंने? सिलेबस आपका 30% मैंने कहा था ये डिस्काउंट होगा, और ये 30% का सिलेबस उन्होंने काट दिया है। यानी आपको 30% जैसे आपका, जैसे जीएसटी में अब 4 यूनिट ही आएगा। जीएसटी की बात कर लो एक तरीके से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी में केवल और केवल 4 यूनिट आपको शुरू का पढ़ना है। कौन कौन सा वो भी बता दूं। बेसिक, जो आपकी बेसिक कंसेप्ट वाली है, यूनिट 1, ये बात आपको ध्यान रखना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, कंपोजिशन लेवी, ये 4 यूनिट आपको, टोटल 6 यूनिट में 30% कटने के बाद एक कम से कम 4 यूनिट आपको पढ़ना। मैं पहले ही बता दिया था लेकिन आप मान नहीं रहे थे। ये चीज़ कट चुका है, अब आपको केवल 4 यूनिट पर वर्क करना है, पहली चीज़। और इनकम टैक्स में वही 5 यूनिट आपकी जो न्यूमेरिकल का है वही है, ध्यान रखना है। हाउस प्रॉपर्टी, पहले सैलरी लिखना चाहिए, चलिए ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये आपका तीनों ITR 2 में है, याद है आपको? ये रिटर्न आप जब ITR 2 पढ़ते हैं, रिटर्न 2 पढ़ते हैं, उसमें आपको करना है। और सैलरी, इसका ITR 1 होता है। बिजनेस प्रोफेशन ITR 4 में। ये 5 हेड आपको, 5 हेड मैंने बताया था उस दिन, और 5 हेड आपका रहेगा। क्या क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी ITR 1, बिजनेस प्रोफेशन ITR 4, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज ITR 2 के। ये तो आपका सिलेबस न्यूमेरिकल पेपर का हो गया। थ्योरेटिकल पेपर भी आपके 30% डिडक्ट हो चुके हैं। लास्ट के 30% आप काट दीजिएगा, 3-4 यूनिट जो भी है वो कट जाएगा, एकदम कन्फर्म हो गया। एक बात मैंने ये कहा था जो यूनिवर्सिटी ने फॉलो किया। एक दूसरी बात मैंने कहा था उस दिन, एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन होने की। तो यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया है कि बीकॉम थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का पेपर 22 अप्रैल से कराना है, और वो भी मोड इसने क्या सेलेक्ट किया है? ऑफलाइन मोड, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन मोड इसने सेलेक्ट किया है। मैंने उस दिन भी कहा था, ये लोग पहले आपको 100% ये लोग पहले प्रयास करेंगे कि आपके ऊपर दबाव बना के ऑफलाइन मोड में एग्जाम कराएं, लेकिन आप देखिएगा इसका विरोध होगा, बहुत खुलेआम विरोध होगा। एक चीज़ इन्होंने आपके फेवर में किया, मुझे अच्छा लगा। ये चीज़ आपके फेवर में नहीं कर रहे हैं। ये ऑनलाइन एग्जाम का मोड जो करा रहे हैं, गलत करा रहे हैं, बहुत गलत काम है। अब इसके लिए आप लोग तैयार होइए, बड़े मूवमेंट के लिए, अच्छे मूवमेंट के लिए आप लोग तैयार होइए। और इसको आप चाहे जैसे ही मूवमेंट जब आप करेंगे विरोध में कि आपने साल भर हमको ऑनलाइन पढ़ाया है, तो ऑफलाइन किस बेस पर आप पेपर करा रहे हैं, किस बेस पर आप ऑफलाइन पेपर ले रहे हैं, हमको बताइए। इसका आप लोग विरोध करिए, नहीं तो आपको 100% ऑफलाइन में ही देना पड़ेगा। और इस विरोध में आपके साथ हूँ। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी चलेंगे मैं आपके साथ हूँ। पेशे से मैं वकील हो गया हूँ, मैंने आपको बताया था। आप लोग अगर तैयार होते हैं तो मैं हाई कोर्ट में PIL मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। और उसका बेस मेरे पास है। PIL का बेस क्या है कि अगर आपने साल भर क्या पढ़ाया है, आपने साल भर ऑनलाइन पढ़ाया है, तो कौन आपको अधिकार दिया, कि कौन आपको अधिकार दिया इसको ऑफलाइन पेपर लेने का? ये आपको अधिकार नहीं है, गलत बात, संविधान के खिलाफ है। इसका विरोध हो सकता है, जब तक विरोध और विद्रोह नहीं होगा तब तक कोई भी जंग आप जीत नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये गलत बात है, ये आपके फेवर में निर्णय नहीं हुआ। उस दिन बहुत लोग कमेंट लिख रहे थे, आप तो कह दिए कि अगर आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगा तो क्या होगा। उस दिन भी मैं कह रहा था, पहले लोग दबाव बनाएंगे, और अगर आप दबाव बनाएंगे तब आप विरोध करिए, देखिए क्यों नहीं होगा। जब कृषि अधिनियम में संशोधन हो सकता है, भारत के पूरे किसान इकट्ठा होकर के कृषि अधिनियम का संशोधन करा सकते हैं। मोदी को मजबूर होकर के वापस लेना पड़ा,
ये तो आपका क्या एक छोटा सा एक मूवमेंट है, एक छोटा सा विद्रोह है, ये जवानों का एक तरीके से आंदोलन है। आप लोग इकट्ठा होकर तैयार होइए, 14 फरवरी से आप शुरू करिए, जब से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो रही है आप जाइए वहाँ धरना करिए, प्रदर्शन करिए, ठीक है। और नहीं तो हाई कोर्ट में मैं तैयार हूँ PIL दाखिल करने के लिए, मेरे साथ कम से कम 1000 वकील खड़े हो जाएंगे हाई कोर्ट के, और आपके साथ न्याय होगा। क्लियर है बात? यस सर। एक चीज़ ये बात है ताकि आप पर प्रयास करें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी के पास एक, मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी के पास एक जवाब है कि अब कोई भी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम कराएगी नहीं। तो आप, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद भी निर्णय ले चुकी है, ये हमारा ऑटोनॉमस बॉडी है, हम जो निर्णय लेंगे आपको मानना पड़ेगा। अब आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट, अगर आप उग्र आंदोलन नहीं किए तो आपको यही जवाब दे के लौटा दिया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी वजह से आपको यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा कि ये गलत है। हमने साल भर में ऑनलाइन पढ़ा है तो हमको साल भर में, अगर हमने ऑनलाइन पढ़ा है तो हमको ऑनलाइन ही एग्जाम देना है। क्लियर बात? ये बात आप साफ साफ बोलिए खुल के। और नहीं तो अगर आपको ऑफलाइन देना है तो इन्होंने 22 मार्च की जगह 22 अप्रैल आपको टाइम दे दिया, ताकि 1 महीने आपके पास टाइम है। और 1 महीने में बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर मान लीजिए आप आंदोलन नहीं करना चाहते, आप उनसे सवाल जवाब नहीं करना चाहते, डर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इसको बैठ के रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको किसी भी गाइडेंस के लिए, चाहे आप ऑनलाइन गाइडेंस हमसे चाहते हो या ऑफलाइन गाइडेंस चाहते हो, तो हम आपको पूरी तरीके से तैयार हैं करने के लिए। अभी भी आपके साथ मैं हमेशा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। पहली चीज़, 30% के लिए हमने जिद किया था यूनिवर्सिटी से, बार बार मैंने खुद अपने कहा, कई लोगों से बातचीत किया, तो ये एक चीज़ तो क्लियर है। इस पर मैं उनके निर्णय का इंतजार कर रहा था, इस पर मैं भी इनके खिलाफ। क्लियर है बात? यस सर। अब मैं एक बात और भी आपको बताऊं, सेकेंड ईयर की बात कर लेता हूं। सेकेंड ईयर में भी, अगर ये तो पार्ट 2 की बात है, पार्ट 3 की बात हमने की है, सेकेंड ईयर की अगर हम बात करने हैं आपसे, तो सेकेंड ईयर में भी जो बच्चे हैं, जान लें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े, कॉलेज से जुड़े पार्ट 2 के बच्चे, इनमें जो आपको ध्यान रखना है, मैथमेटिकल यानी कॉस्ट अकाउंट की बात कर लें। कॉस्ट अकाउंट में वही 5 यूनिट आपको पढ़ना है, यूनिट कॉस्टिंग, टेंडर प्राइस, यूनिट कॉस्टिंग, टेंडर प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, जॉब कॉस्टिंग, जो आपने पढ़ा है वही सब है, और प्रोसेस अकाउंट, यही है। इसके बाहर से ये आपका सिलेबस है, ये न्यूमेरिकल के टॉपिक है, इसके बाहर से कुछ नहीं आना है। 30% के डिडक्शन के बाद ये तो आपका पहले से कर, और स्टैट्स में जो न्यूमेरिकल टॉपिक हैं बेटे, इसके बाहर से एग्जाम में क्वेश्चन इनको देना नहीं है। इसमें आपका टेंडर, ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर लीजिए, मीन मीडियन मोड है ना, सेंट्रल टेंडेंसी, इसकी बात कर लीजिए, ठीक है। डिस्पर्सन की बात कर लीजिए, स्क्यूनेस की बात कर लीजिए, स्क्यूनेस की बात कर लीजिए, कोरिलेशन की बात करिए। ये आप में प्योर 4 टॉपिक न्यूमेरिकल है। इसके अलावा भी मैंने 2 संडे को आपको बताया था, 2 संडे को मैंने एक्स्ट्रा क्लास लिया था, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और टाइम सीरीज। वो प्योर थ्योरी है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपको पैटर्न के रूप में, न्यूमेरिकल के रूप में का क्वेश्चन दे दे, लेकिन चारों क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाना है। अच्छा चलिए, ये तो सेकेंड ईयर और उसकी बात हो गई। अब मैं आपको पैटर्न बता दूं, पेपर आपका 2 घंटे का ही होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चाहे आप सेकेंड ईयर को हो चाहे थर्ड ईयर, दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन, ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन इसके बाद दे रहा हूँ मैं, कि 2 घंटे के पेपर में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 में आपको 4 करना है, 4 करना है। पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों के लिए 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे के पेपर में 8 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, अगर आपको ऑफलाइन देना है। तो ऑफलाइन ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, अगर आप इनसे विद्रोह करके जीतना नहीं चाहते हैं तो पढ़ करके भी जीता जा सकता है। 1% अगर आप मान लीजिए हार मान रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ आप हार ना मानिए, आप इनसे मिलिए, अपनी बातें रखिए। अब आप किस काम के आएंगे लोग, छात्र नेता आपके क्यों बनते हैं, इसीलिए ना बनते हैं लोग। अब उनसे आप ये उम्मीद करिए कि आपको न्याय दिलाएं। और मैंने भी आपको बताया था कि मैं भी
आपको पहले से सपोर्ट करता था, आज भी करूँगा, लेकिन अगर आप अपना सपोर्ट करना चाहेंगे मेरे माध्यम से तो, और अगर आप घर में बैठ के झुंझुना बजाएंगे, सोच रहे हैं खाली हम ही लड़ाई लड़े, तो ये लड़ाई आपकी है। ये बात मैंने पहले भी किया था, लेकिन मैं आपके साथ स्टैंड हूँ, था और रहूँगा। क्लियर है बात? यस सर। ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बातें हमने बता दी है। ओवरऑल एक बार मैं फिर से बता दूं, बीकॉम पार्ट 2 बीकॉम पार्ट 3 का 22 अप्रैल से पेपर ये लोग कराएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 8 क्वेश्चन आएगा, 8 में 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है अगर ऑफलाइन में होगा। और अगर आप विरोध कर ले जाते हैं तो अगर लाइन पेपर किसी तरीके से विरोध करने में आप सक्षम हो जाते हैं, विरोध अगर सही तरीके से हुआ, लीगल तरीके से हुआ, तो आप जीत जाएंगे, ऑनलाइन पेपर आपका होगा। क्लियर? बात फर्स्ट ईयर की कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिफिकेशन में एक बात और भी कहा है, बीकॉम पार्ट 1 की बात मैं कर लूँ, जो भी बच्चे बीकॉम फर्स्ट ईयर के हैं, पहली बात इनका जो सिलेबस है, सिलेबस में इनको आपको ध्यान रखना है, टॉपिक जो भी थे उस इनको 30% का डिस्काउंट नहीं, इनको अब केवल 20% का डिस्काउंट। और यूनिवर्सिटी ने जल्दी से जल्दी कहा कि हम फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस जल्दी से जल्दी इशू कर देंगे। चलिए, इनका डिस्काउंट कम है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में डिस्काउंट कितना था? 30%, लेकिन फर्स्ट ईयर में 20% का डिस्काउंट। और इनका पेपर जो होगा वो अगस्त में होगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में इन्होंने बताया है, ये बात इन्होंने कही। फिलहाल अभी तो इनके में काफ़ी टाइम है, और इनके पेपर का मोड भी उन्होंने ऑफलाइन ही कहा है, तो इनको तो मान लीजिए करा सकते हैं, क्योंकि इनको पढ़ा सकते हैं। इनको तो ऑफलाइन पेपर इनका कराएं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनको अभी पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज खोला जा रहा है। लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को जो ये लोग ऑफलाइन की पेपर मोड में ले जा रहे हैं, ये गलत है। ऑनलाइन मोड में पढ़े हो तो ऑनलाइन मोड में आपको पेपर देना चाहिए। फिलहाल जब तक इसका विरोध नहीं होगा तब तक कोई सफलता हम लोगों को नहीं मिलेगी। दुनिया में जब जब विरोध किसी चीज़ का हुआ है, अभी आपने देखा ताज़ा कृषि अधिनियम, इतना बड़ा जो किसानों के खिलाफ बिल था उसको सरकार ने वापस ले लिया। ये तो छोटा सा है, जवानों का विद्रोह। अगर आप चाहेंगे तो सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।